पिक्चर चालू करो बे। जुम करो। वो राम को लाए हैं, हम केजरीवाल को लाएंगे। वो राम को लाए हैं, हम केजरीवाल को लाएंगे। दिल्ली में फिर से हम झाड़ू चलवाएंगे। दिल्ली में फिर से हम झाड़ू चलवाएंगे। मोदी जी ने क्यों नहीं दिया 2100 रुपए? मोदी जी तो 15 लाख का जुमला दिए थे। क्या जुमला किसी बहनों को 15 लाख मिला? नहीं मिला। तो फिर जब किसी को मिला नहीं तो मोदी जी को क्यों चुभन हो रही है भैया? हरामी हो, क्यों दर्द हो रही है मोदी जी को? भाजपा को धोखा दो और केजरीवाल को मौका दो। समझ में आया? अरविंद केजरीवाल जी तो क्या मुसलमान नहीं है? वो तो हिंदू है ना। मुसलमान लोग उनसे क्यों प्यार करते? ये आपका पूजा सभी ना तो किसको तवज्जो दे रही है? हम दोनों बहन एक जगह खड़े हैं। ये भी हमारी बहन हिंदू। मेरा नाम मौसमी है। हम सभी लोग मिलकर केजरीवाल लो हाथ मिलाते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में। लेकिन यहाँ में पिघल गया। एयरपोर्ट बन रहे हैं, वंदे मातरम बन रही है, ट्रेन की लाइनें बिछ रही है, सड़कें बन रही है, पुल बन रहे हैं। ये आपके लिए नहीं बन रही है, आप तो पूरे चूतिया हो जनता। वो पता किसके लिए बना रहा है? वो बना के अडानी अंबानी जैसे कॉर्पोरेट को, बड़े जगत को वो बेच रहा। वो देश को आप ही के पैसे से वो एयरपोर्ट, आप ही के पैसे से सड़कें, आप ही के पैसे से रेल गाड़ियां और आप ही के जब वंदे मातरम बना के वो देश को बेच रहा। क्या बात है सर? कॉर्पोरेट को बेच रहा और आप जैसे चूतिया ताली बजाते हो बीजेपी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो कहता कि पहले तो एयरपोर्ट बनते नहीं थे, अब कम से कम बंद हो रहे हैं। एयरपोर्ट बंद तो रहा, कह तो रहा हूँ। वो बेचने के लिए वो विक्रेता बन के आया, वो देश को लूटने आया है और आप जैसे चूतिया लूट रहे हैं। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। आपकी लेटेस्ट आरजेडी की प्रवक्ता, इनको तो मैं क्या ही बोलूं। मतलब इस देश में ये रह रही है, इनका सौभाग्य। अब देख तू अब तू गया बेटा। चालू प्रज्ञा जी, जिस तरीके से अभी आपने हमको कह दिया ना एकदम तुरंत में कि इस देश में रह रही है तो खुशनसीबी समझिए जी। ये देश अंबेडकर का देश है, आपका डीएनए विदेशी है। आप यहाँ रह रही है तो आप खुशकिस्मत खुद को मानिए। ये हमारा देश है, हम मूल निवासी हैं, इसलिए आगे से इस तरीके की भाषा मेरे समझ से इस्तेमाल कीजिएगा। आप लोगों का छोड़ के हर मामले में बात करेंगे। डीएनए है, मुझे अपने घर जाना है। स्मृति होती तो यहाँ देश हित में कभी भी कुछ बोलिए। अनुस्मृति होती तो आप यहाँ नहीं। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। हकीकत वो जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन रियलिटी बनेगी, देश हित में होगा, देशवासी के हित में होगा। देश हित में होगा या किसी एक पार्टी खिलवाड़ नहीं होगा। हाँ, उनको योर टाइम बिगिंस। सतीश केसिंग साहब, मैं आपको इस डिबेट में लाना चाहती हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, हमको तो लगता है पहले तो भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। क्या ये चाहते हैं कि वन नेशन नो इलेक्शन या लास्ट इलेक्शन? सुनते जाइए, पहली बार अचानक इसकी क्या जरूरत पड़ी? इनके पास तो इतना पैसा है कि 100 साल चुनाव लड़ सकते हैं। हो सकता है आप लोग बैठ अरे कर प्रजातंत्र मतलब ही चुनाव होता है। अरे सतीश जी, गजब कर रहे हैं आप। आज तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं। अरे रुकिए है तो सही है, ना। अगर क्या हुआ? हाँ? मैं उसके खिलाफ हूँ, मैं क्यों नहीं बोलूंगा? अरे मैं किसी खिलाफ पार्टी बोलिए के ना। साथ नहीं हूँ। नहीं ना, ऐसा करके आप किसी पार्टी का साथ दे ही देते हैं ना। अरे आप नहीं देती हैं क्या? गजब बेइज्जती है। पूरे श्रीलंका में एक भी आदमी को राम का नाम नहीं पता। क्या बात कर रहे हैं? न रावण का नाम पता है। उनकी माइथोलॉजी में रावण है ही नहीं, ना राम है। यहां लोग खुश हो रहे हैं। अब टूरिज्म इंडस्ट्री कैसे बढ़े? तो भारत के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए वहां के लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने एक गड्ढा था बहुत बड़ा सा, उसकी सीमेंट से आकृति पैर जैसी बना दी है। बोलते ये हनुमान जी का पैर यहीं पड़ा था। गजब टूबीबाज आदमी हो। तो हमारे साथ में कुछ ऐसे सीनियर लोग थे, उन्होंने कहा कि अशोक वाटिका कहाँ है? बोले आओ वो भी दिखाते हैं। वहां से 2 किलोमीटर दूर ले गए तो वहां था कि बोटेनिकल गार्डन, वहां का सबसे फेमस गार्डन जो है बोटेनिकल, बोले यही अशोक वाटिका है। तरह तरह के वृक्ष हैं, तरह तरह के फूल हैं। और मैंने देखा कि हमारे साथ में जो सीनियर सिटीजन थे एकदम वहां जमीन पे लेट गजब बेइज्जती है। हे प्रभु भगवान, देवी सीता यही रहती थी,
और वहां एक बोर्ड लगा हुआ था, वहां आर्कियोलॉजिकल सर्वे टाइप जो संस्था होगी उसका, मैंने उसको पढ़ा, उसको लिखा था यह बोटेनिकल गार्डन ब्रिटिश सरकार ने 19वीं सेंचुरी में विकसित किया। मेरे साथ अन्याय हुआ है। फोटो खींच के लाया मैं उसकी, अगर आप मुझसे सीरियस बात करेंगे तो फोटो दिखा दूंगा उसकी आपको। कि ये ऐसे बोले कि मस्जिद में जाकर के 5 बार चिल्लाएंगे, बोलेंगे अभी इसी वक्त FIR करो मेरे नाम। बोलिए ना शाबाश। अभी ये जो अभी इसी वक्त FIR करो, मुझे अंदर करो, मुझे बोलने का अधिकार नहीं है तो। बात तो सही है। इट्स माई राइट, मैं बोलूं, मैं नहीं वोट करती, मैं नहीं करती। क्या बात है सर, क्या बात है सर। स्पीच का मतलब ये नहीं होता आप किसी के आस्था का मजाक बनाओ। करूं तो मैं अच्छी हूँ, मोदी मैं करूं तो मैं अच्छी हूँ, मैं नहीं देती वोट। राम के बारे में अरे राम मेरे भी हैं, शाबाश बेटा। राम मेरे भी हैं, मैं राम के घर से हूँ, मैं नगरवासी हूँ, मैंने कितने भजन कीर्तन किए क्योंकि वो हमारे निवासी हैं। ठीक है, सही पकड़े हैं। ठीक है, ये राम की बात कर रही है, कितने वेद हैं? भैया मैं पंडित नहीं हूँ, मैं यादव हूँ। एक्सपोज। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। देखेगा, घबराना नहीं। और हमारे हिंदू समाज में फकीर शब्द का प्रयोग नहीं होता, फकीर शब्द तो मुसलमानों में प्रयोग होता है। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। क्या वो तो हिंदू भी नहीं है, मुसलमान शब्द से प्रयोग किया जा रहा है, वो तो मुसलमान है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। कि हिंदुत्ववादी छवि वाले नरेंद्र मोदी पिछले जन्म में थे कट्टर मुसलमान। नहीं, अभी और सुनिए। लब्बे गल्ला लब्बे गल्ला बस टोपी लाओ, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, अब रह गया नमाज पढ़ना, मैं वही करने जाना पड़े। कौन है, कहाँ से आते हैं? गलती से बीजेपी वाले पूछते हैं ना कि भाई 70 सालों में क्यों नहीं किया आपने? अच्छा, बीजेपी वाले ये करोड़ों गरीबों को गरीबी रेखा से उन्होंने ऊपर उठाया। रुक, तेरे को बताते हैं। गरीब बहुत कम हो गए। कौन बोलता है? बीजेपी। पिछले 10 सालों फिर 80 करोड़ राशन किसको देना? पाकिस्तान वालों को। पाकिस्तान में जा रहा है। और फिर दूसरी बात है, उन्होंने जब कहा कि 60 साल 70 साल में क्यों नहीं किया, जब मोदी जी चाय बेचते थे उस स्टेशन पे, जहाँ स्टेशन नहीं थी, वो कौन बना पाएगा? हम ये करते थे। जब मोदी जी जिस स्कूल से डिग्री लेके आ गए कॉलेज से, जिसका सवाल जवाब होता है, वो स्कूल हमने बनाया, वो कैसे बनता? जहाँ सुई नहीं बनती थी, आधा देश पूरे कपड़े नहीं पहनता था, आधा देश आधा भूखा आधा खाना खाता था, आधे दिन खा पाता था, किसी के हाथ में काम नहीं था। मतलब ऐसा देश था जो पाकिस्तान और भारत जब डिवीजन हुआ उससे पहले यहाँ पे कितनी संपत्ति है इतिहास में। अब उसका हिसाब पूछते हैं। तो नरेंद्र मोदी ये बताए कि 10 साल में उन्होंने करप्शन रहित देश बनाने की बात की थी, तो क्या कारण है कि 141 लोगों पर ईडी और सीबीआई ने छापे डाले, इनकम टैक्स ने डाले, उसमें से 121 बीजेपी में है? वो सवाल आप क्यों नहीं करते हो? गाय मतलब हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में गाय को माता माना। जानवर है, गाय एक जानवर, पहले माता उनकी होगी जो माता मानते हैं। बात तो सही है। वो अपनी गाय से पैदा हुए होंगे जो माता मानते हैं। आप नहीं मानते? मैं नहीं मानता, बिल्कुल। मैं एक जानवर मानता हूँ, पवित्र जानवर मानता हूँ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सनातन धर्म को भी नहीं मानते? देखो, स्वाभाविक सी बात है, सनातन धर्म से क्या लेना देना मेरे को? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। एक बात बोलूंगा सीधे सीधे, पहली बात तो जो हिंदुस्तान जो सबसे नीचे आता था, आज उसकी चर्चा हो रही है हर देश में, और यहाँ से लेके चीन तक आज हिंदुस्तान से आदमी हाथ मिलाने के लिए और यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आ रहा है। ठीक है, किसकी वजह से? मोदी वजह से। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे। लगता है कि पहले हिंदुस्तान का उस तरीके से नाम नहीं था, जब से मोदी जी आए उनसे डंका बज रहा है। बहुत ज्यादा बढ़ गया भाई, बहुत ज्यादा बढ़ गया। पास का आप गिना दो ना भाई साहब, गिना दो पास। भाई नहीं, मुझे नॉलेज नहीं इस चीज तो 10 हवा निकल गई। इनसे एक सवाल और है, भुखमरी हमारा देश कहाँ किस पैदान पे है ये बता। पहले जाके दूसरे देश को जाके देखिए, कौन से देश, फिर अपने देश की जनरेशन देखिए। ठीक है, कहाँ पे है? हिंदुस्तान में क्या साल का रहा था भाई? 24 साल से। तो क्यों नहीं पता मोदी कब से खड़ा हुआ? मोदी भाई 2014 में 16 में आए, 15 में आए थे ना। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। 14 में 15 में आए थे वो, 15 में जब नोटबंदी हुई थी। नहीं। अगर कांग्रेस ने देश को पोलियो मुक्त भारत ना बनाया होता ना, तो इनके से मोदी भक्त लूले लगे पैदा हुए होते। खत्म। देखो आपको मुस्लिम तकलीफ नहीं है, आपको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंचन सिंह है। कंचन सिंह है? हाँ जी, मैं हिंदू हूँ और मुझे हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए कि आपस में प्यार। फिर आप लोग को हिंदू राष्ट्र से क्या तकलीफ है?
हिंदू राष्ट्र से ये गलत है ना कि आप किसी को भगा रहे हो देश से। किसी को भगाने का आपको कोई हक नहीं है। उसके बाप दादा परदादा सब यहाँ पे रहे हैं, वो भी इस हिंदुस्तान का अंग है। वाह दीदी वाह। करोड़ रोजगार मिला आपको कि नहीं मिला? अरे 2 करोड़ रोजगार तो 15 लाख अकाउंट में भी हमारा आ गया। आज भी हमारा तो जब जैसे ही अमित शाह कह रहे थे बेटियां महिलाएं सेफ हैं, देश में रात में 12 बजे भी घूम सकते हैं, घूम लेती हैं अकेले। आज भी ना हमारे देश की लड़कियां और औरत 9 बजे के बाद घर से नहीं, 8 बजे के बाद घर से निकल नहीं सकती। बिल्कुल सेफ नहीं है।